हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आपका लास्ट वीक लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नजर आ रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं, कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमारे पास एक वैलिड लॉजिक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो टोटल 8 सेटअप है, जिसमें 5 पिछले हफ्ते के और 3 नए हैं। तो इन टोटल 8 सेटअप को आज हम डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये स्विंग के सेटअप्स है, इन्हें इंप्लीमेंट कैसे करना है। अगर आप एकदम लेस रिस्की ट्रेडर हो तो आप शेयर्स बाय कर लो, शेयर्स में ट्रेड कर लो यानी। और अगर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो तो आप फ्यूचर्स की तरफ जा सकते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। एंड अगर आप ऑप्शंस के ट्रेडर हो तो एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये स्विंग के सेटअप है, कई बार मार्केट साइडवेज भी हो जाता है, कई बार बहुत अच्छा मोमेंटम भी आ जाता है। तो अगर आपने नेकेड कॉल पुट में ट्रेड ली होगी तो हो सकता है आपको टाइम वैल्यू डिके फेस करना पड़े। तो उससे बचने के लिए आप बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, जिसमें मार्केट का साइडवेज होना भी आपके फेवर में ही वर्क करेगा। तो पहला सेटअप है फाइनेंशियल निफ्टी का। ये लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 750 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसको गेन करके सस्टेन कर रही थी, 13 ईएमए भी सस्टेन कर रही थी। तो रिकमेंड करना बनता था। 20,700 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस दिया था। दो टारगेट थे, 20,900 के और 21,000 के। इस वीक का फाइनेंशियल निफ्टी का हाई है 21,141.75 का, जो थर्सडे को लगा है, फ्राइडे मार्केट बंद था। तो हमारे दोनों टारगेट सक्सेसफुली आ गए। होपफुली आपने इसमें ट्रेड ली होगी और अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दिया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सेटअप की तरफ, जो बायोकॉन का है। ये भी लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 250 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसको गेन करके बंद हुआ था लास्ट वीक। वीकली चार्ट में बड़ा ब्यूटीफुल हैमर बनाया था 250 के एक इंपॉर्टेंट गेन लेवल पे। तो रिकमेंड किया गया था 247.5 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस। 13 ईएमए से 260 का जोन आपका फर्स्ट और सेकंड टारगेट 275 था। अगर आप इसका हाई देखोगे लास्ट वीक का तो 266.75 का है। पहला टारगेट तो श्योरली अचीव हो गया, 13 ईएमए 260 दोनों गेन कर लिए इसने। और दूसरा टारगेट नहीं आया है, 266.75 का हाई है, 264 के अराउंड क्लोजिंग आई है। अब जिन्होंने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया, जो सेकंड टारगेट के लिए इंतजार कर रहे हैं और अभी तक होल्ड रखे हुए हैं, तो उनके लिए अच्छी बात यह है कि जो बायोकॉन है 13 ईएमए के ऊपर डेली चार्ट में क्लोज देकर गया है और 260 के ऊपर भी देकर गया। तो 260 के ऊपर रहता है, 13 ईएमए के ऊपर रहता है, तो 275 के लेवल्स आ सकते हैं। तो रिपीटिंग अगेन, अगर आपने पहले टारगेट पे बुक कर लिया तो अच्छी बात है। दूसरे का वेट कर रहे हैं तो वेट कर सकते हैं, बट आपका स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर लीजिएगा और 13 ईएमए को अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप। तो दो सेटअप है फाइनेंशियल निफ्टी और बायोकॉन के। फाइनेंशियल निफ्टी में दोनों टारगेट आ चुके हैं, बायोकॉन में पहला आ चुका है, दूसरे का आप इंतजार कर रहे हैं तो कर सकते हैं 13 ईएमए को अपना स्टॉप लॉस लेके। तीसरा सेटअप है आईआरसीटीसी का, फ्रेश सेटअप है। और शेयर ने अभी एक अच्छी रैली ली थी, 20 जनवरी को 1049 का हाई लगाया था। उसके बाद पीएसयू शेयर्स में सेलिंग आई, और ये भी पीएसयू ही है तो इसमें भी सेलिंग हमें देखने को मिली। और 875 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, वहाँ तक इसने टेस्ट आउट किया, सक्सेसफुली डिफेंड किया, दोबारा टेस्ट आउट किया, सक्सेसफुली डिफेंड किया। काइंड ऑफ एग्रेसिव एंट्री ऑफ डबल बॉटम बनाया था। अब पिछले 5 दिन से 13 ईएमए गेन करके 13 ईएमए के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है। 925 का एक इंपॉर्टेंट गेन लेवल आ रहा है, उसके ऊपर भी कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पे हम ये लिखना मिस हो गया, मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 925 का, तो इम्पॉर्टेंट लेवल भी आ रहा है। तो सारी चीज़ें हमारे फेवर में ही है। तो कंसोलिडेशन में है शेयर, होपफुली एक्सपायरी के कारण था, अब एक्सपायरी हो गई है तो कंसोलिडेशन हटना चाहिए। और 950 का 974 के दो टारगेट, 920 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस। ये फ्रेश सेटअप है जिसे अगले हफ्ते यानी कल लिया जा सकता है। तो 3 सेटअप है, फाइनेंशियल निफ्टी, बायोकॉन, आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी को लिया जा सकता है, फ्रेश है। फाइनेंशियल निफ्टी एंड हो चुका है, दोनों टारगेट आ चुके हैं। बायोकॉन में भी कोई फ्रेश एंट्री तो नहीं ली जा सकती। अगर आपने ऑलरेडी ले रखी है ट्रेड तो आप सेकंड का इंतजार कर सकते हैं, 13 ईएमए को स्टॉप लॉस लेके। कोई फ्रेश लेना चाहे वो भी ले सकता है अगर 13 ईएमए के ऊपर सस्टेन करता है तो। अगला सेटअप है जुबलियन फूड का।
इसे एक दो तीन हफ्ते से रिकमेंड किया जा रहा है। 450 का इम्पोर्टेंट लेवल है और 447.5 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस, 460 और 475 के दो टारगेट दिए थे। और इस वीक का हाई है 468.80 का। पहला टारगेट हमारा सक्सेसफुली आ गया, दूसरा टारगेट नहीं आया और शेयर में फॉल आ गया। और क्लोजिंग अगेन ये 450 के नीचे देकर गया, फ्राइडे की 13 EMA के भी नीचे देकर गया। तो अगर आपने पहले टारगेट के ऊपर प्रॉफिट बुक कर लिया था तो अच्छी बात है। सेकंड का आप वेट कर रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली शेयर तो वीक बंद होकर गया, क्योंकि 450 और 13 EMA दोनों के नीचे क्लोज देकर गया। तो बुक कर लेना चाहिए था इस केस में। तो अगर नहीं किया तो अगले हफ्ते का आप इंतज़ार कर सकते हैं। अगर अगले हफ्ते 450 के ऊपर आ जाए तो इंतज़ार कीजिए, अदरवाइज आप एग्जिट कर सकते हैं। तो 4 सेटअप हैं जिसमें आईआरसीटीसी को हम फ्रेशली देख सकते हैं, बाकी किसी सेटअप में फ्रेश एंट्री तो हमारी नहीं है। अब अगला सेटअप है एसबीआई कार्ड का। काफ़ी पिटा है शेयर, कोई भी रैली में पार्टिसिपेशन नहीं किया है। 675 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। 14 मार्च को जब ये फॉल हुआ था वहीं से रिबाउंड हुआ था और थर्सडे को इसने उसे टेस्ट आउट किया है। और अगर आप चेक करोगे तो इसके जो अप्रैल और मई वाले फ्यूचर हैं वो डिस्काउंट में चल रहे थे, काफ़ी हैवी। और फ्राइडे जब थर्सडे को हमारी एक्सपायरी तो डिस्काउंट भी एंड हो गया है, दे प्रीमियम में आ गए 3 4 5 रुपए के। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, रिबाउंड आ सकता है। तो 670 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 13 EMA से 700 का जोन आपका फर्स्ट टारगेट होगा, 725 का सेकंड टारगेट होगा। बट एक ट्विस्ट है वो ये कि डेली चार्ट में डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना सकता है। अभी इट्स अ वेरी अर्ली काइंड ऑफ प्रिडिक्शन, बट मैक्सिमम चांस है मुझे लगता है बना देगा। फिर भी कॉशियस होके चलते हैं, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर एग्रेसिव नहीं होते हैं। तो ट्रिगर है, वेट कर लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न या बाइंग सिग्नल का डेली चार्ट में एग्रेसिव एंट्री बन जाएगी फिर ज़रूर ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा सेटअप नज़र आ रहा है। तो 2 सेटअप हैं, आईआरसीटीसी एसबीआई कार्ड, दोनों फ्रेश है जिन्हें लिया जा सकता है। फाइनेंशियल निफ्टी में दोनों टारगेट आ चुके हैं, बायोकॉन और जुबलिएंट में हमारे पहले टारगेट आ चुके हैं। अगला सेटअप है एचडीएफसी बैंक का, और काफ़ी पहले से रिकमेंड किया गया था। शेयर बड़ी बुरी तरह से फंसा हुआ है, 1450 को बहुत बुरी तरह रेसिस्ट कर रहा है। तो 1440 का वीकली क्लोजिंग रेसिस्ट पे स्टॉप लॉस, 1475 और 1499 के 2 टारगेट थे। इस हफ्ते का हाई 1460 तक गया है। तो ना टारगेट आ रहा है ना स्टॉप लॉस जा रहा है। अगर आपने ट्रेड ली हुई है तो बने रहिए, अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हैं तो 1450 का ब्रेकआउट का इंतज़ार कीजिए, फिर आप ट्रेड ले सकते हैं। अगला सेटअप है एचयूएल का, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 2250 का इंपॉर्टेंट लेवल था, शेयर बहुत ही पिटा है पिछले कुछ दिनों में और वहीं पर कंसोलिडेशन कर रहा था, इसलिए रिकमेंड किया गया था। 2240 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 2300 से 13 EMA का जोन हमारा फर्स्ट टारगेट था, 2350 का सेकंड टारगेट था। क्योंकि 13 EMA फिक्स नहीं रहता, ये मूवेबल है, धीरे धीरे मूव करता है। तो 13 EMA का जो टारगेट है वो तो इसने थर्सडे को सक्सेसफुली अचीव कर दिया और क्लोजिंग नीचे आई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पहले टारगेट पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। नहीं किया, इंतज़ार कर रहे थे, तो अच्छी बात भी है कि 2250 के ऊपर ही है। 13 EMA का टारगेट तो होपफुली मंडे को भी दिखा सकता है, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री नहीं है, फ्रेश एंट्री के लिए आपको 13 EMA के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी आप फ्रेश एंट्री लोगे तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो डिसेंट नहीं होगा। अगला और लास्ट सेटअप है विप्रो का। आईटी सेक्टर पिछले 1 महीने में काफ़ी करेक्ट हुआ है और विप्रो भी हुआ है। और इसने अभी जब इसके रिजल्ट आए थे एक बहुत बड़ा गैप बनाया था, उस गैप के सपोर्ट में आ गया। 475 का बड़ा इंपॉर्टेंट गेन लेवल है। थर्सडे को काफ़ी अच्छा बाउंस बैक करके गया, काइंड ऑफ बुलिश हरामी कैंडल बना के गया। तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 470 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस, 13 EMA फर्स्ट एंड 499 हमारे सेकंड टारगेट होंगे। तो टोटल 8 सेटअप थे जिसमें आईआरसीटीसी, एसबीआई और विप्रो फ्रेश हैं जिन्हें लिया जा सकता है। फाइनेंशियल निफ्टी क्लोज्ड है क्योंकि दोनों टारगेट आ चुके हैं। बाकी बचे 3 सेटअप, बायोकॉन, जुबलिएंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनमें पहले टारगेट आ चुके हैं। और बचा एचडीएफसी बैंक, इसमें ना टारगेट आया ना स्टॉप लॉस आया। तो ये थे हमारे अगले हफ्ते के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ अच्छी लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को, इस डिस्कशन को एंड करते हैं।
हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी मार्केट में लगा रहे हैं, वो भी ऑप्शन मार्केट में या किसी भी मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो लॉजिक के साथ करें, विदाउट लॉजिक ना करें। और किसी टेलीग्राम चैनल, टिप्स, शॉर्टकट, न्यूज़ चैनल के भरोसे ना रहें। अपनी मनी लगाने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है मार्केट में ट्रेड करने का। तो एंड करते हैं, थैंक यू।